उज्ज्वल निकम जी, अब किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? आज कोर्ट की तरफ से सख्त और तल्ख टिप्पणी की गई है, अब आगे क्या? देखिए, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में तीन बातें साफ कह दी है। पहली बात तो ये कह दी है कि केजरीवाल जी को जब भी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था तो उनका नॉन कोऑपरेशन एक एटीट्यूड था। दूसरी बात कोर्ट ने कही है कि जो रिमांड को उन्होंने जो चुनौती दी है उसके बारे में जो अप्रूवल है माफी का गवाह उस पर केजरीवाल जी ने कई सवाल खड़े। और तीसरा जो है कि कोर्ट ने कहा है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, पुख्ता सबूत है और इसलिए पुलिस ने जो रिमांड दिया है वो सही रिमांड पुलिस ने मांगा है और कोर्ट ने सही रिमांड दिया है। तो अभी जो अप्रूवल की बात है तो ये हाईकोर्ट से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि अप्रूवल को उस पर टीका टिप्पणी करना यानी कोर्ट पे टीका करना। अच्छा। मैंने कई 93 बॉम्बे बवांगॉस में अप्रूवल किया था। अप्रूवल जो करता है वो प्रोसिक्यूशन करता है, कोर्ट को सिर्फ पार्डन टेंडर करना होता है। लेकिन जो दूसरी हाईकोर्ट ने दो ग्राउंड पे जो आपत्ति जताई है कि इनका नॉन कोऑपरेशन था, मुझे लगता है कि ये बड़ा सीरियस मामला और इसमें केजरीवाल जी ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ईडी को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और इसलिए ईडी ने उन्हें बार बार संधि दे दी कि आप हमें कोऑपरेट करो ताकि हम आपके कुछ सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन कोऑपरेट न करने के कारण पुलिस ने जो ईडी ने जो रिमांड मांगी थी और रिमांड को बरकरार रखा है। लेकिन तीसरा मुद्दा जो है कि कोर्ट की ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि केजरीवाल जी के खिलाफ कई सबूत ऐसे हैं जिस आधार पर प्राइमा फेसी केस केजरीवाल के खिलाफ बनती है। अगर ये हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर मामला है और इसीलिए हाईकोर्ट ने जो पुलिस कस्टडी केजरीवाल को दी है उसमें कोई इंटरफेयर किया नहीं है। सिर्फ अप्रूवल के बारे में हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन वो मैं गलत मानता हूँ। बाकी के दो ग्राउंड जो दिए है वो मुझे लगता है कि सही ग्राउंड। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया उज्ज्वल निकम जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन संजय मिश्रा जी, अब आप लोग क्या कहेंगे? अब भी आप ये कहेंगे कि नहीं भैया ये गलत है? वैसे सौरभ भारद्वाज तो यही कहने की कोशिश कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने कह दिया कि गिरफ्तारी गलत नहीं है। किसने बोला गिरफ्तारी गलत नहीं है? कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल हाई कोर्ट ने ही कहा है। कानून अधिकार देता है, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसके पहले भी फैसले बदलते रहे हैं। और मैंने यदि पीछे देखूं कि जो सौरभ भारद्वाज जी को यदि आप सुनिए तो ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह के केस में भी हाईकोर्ट की टिप्पणियां कुछ ऐसी ही थी। तो मैं ये समझता हूं कि कानूनी प्रक्रिया है, हम ना हाई कोर्ट को नकार रहे हैं, ना लोअर कोर्ट को नकार रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं और हम सबको गले लगा रहे हैं। वो निर्णय है, उनके पास साक्ष्य होगा, उनका अपना कोर्ट का विवेक है, उसका स्वागत है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और जो बात होगी हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो सबको मान्य होगा, वो हम भी मानेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है, हम ये कोर्ट के विवेक पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हिमानी सवाल उठा रहे हैं आज की पॉलिटिक्स की परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। कोर्ट ने कह दिया वो पॉलिटिक्स से नहीं चलता है, वो राजनीति से नहीं चलता है, कानून से चलता है। मैंने अपनी बात में पहली लाइन कहा कि मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज के पॉलिटिक्स की परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर। क्या ये सोचने की बात नहीं है हिमानी जी? क्या ये देखना नहीं चाहिए कि जब हमारे देश की एक ऐसी सरकार जो सत्ता में बैठी है, जो भ्रष्टाचारियों की तो बात करती है, भ्रष्टाचार की बात नहीं करती, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनकी भ्रष्टाचार की बात करके उनको गले लगाती तो है, लेकिन खुद के ऊपर सीएजी जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट को नकार देने वाली ये केंद्र की सरकार उससे भाग जा रहे हैं। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्या इस पे किसी की नजर नहीं जा रही है कि सीएजी कोई छोटी मोटी संस्था तो नहीं है और ये पहली सरकार है जो सीएजी के रिपोर्ट को जो घोटाला करती है। जाइए ना, आज कोर्ट ने आपके एक एक सवाल जो आप उठा रहे थे ना उस एक एक पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो मैं जिस तरह से कोर्ट ने अभी ये फैसला सुनाया है, कोई राहत नहीं दी है, झटका मिला है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया कपिल मिश्रा जी? देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग
मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी गंभीर टिप्पणियां आई हैं अदालत से। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये कोई बयानबाजी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मंच से बोली गई बात नहीं है। ये दिल्ली के उच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में। मुझे लगता है देश के इतिहास में इतनी गंभीर टिप्पणियां किसी मुख्यमंत्री के बारे में, जहां पे कोर्ट ये भी कह रहा है कि शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार करना एक कानूनन सही कदम है। कोर्ट ये भी कह रहा है आगे बढ़कर कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर वो नहीं बैठ सकते, अपराधों की जांच से इसलिए नहीं बच सकते कि वो मुख्यमंत्री हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बराबर होगा। मुझे लगता है ये एक लाइन ही कितनी शर्मनाक है। जो आम आदमी के नाम पर पार्टी बनी थी, उसके मुख्यमंत्री को कोर्ट ये सिखा रहा है कि आप आम आदमी बनने की कोशिश करो, वीआईपी बनने की कोशिश मत करो। और कोर्ट ने ये भी बोला कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। तो मुझे ये लगता है कि जरा भी शर्म बची हो तो इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद सबसे पहले कम से कम कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। शर्म उनमें नहीं है, लेकिन कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के इतिहास में। कपिल मिश्रा जी, आ रही हूँ संजय मिश्रा जी, आ रही हूँ। कपिल मिश्रा जी, लेकिन वो तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और एक तरह से केजरीवाल को आइकॉन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच यही मैसेज लेकर जा रहे हैं। और आज से ही वो डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू किया जा चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि जेल का जवाब वोट से दो, यही नाम रखा गया है उस चुनावी कैंपेन का। और उस डोर टू डोर कैंपेन में 5 आदमी थे। आज हमने देखा परसों सौरभ भारद्वाज थाली बजाने के लिए आए, उसमें 12 आदमी थे। आतिशी मार्लिना प्रोटेस्ट करने आई, उसमें 11-12 लोग थे। तो जनता तो है नहीं। जिस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट से 30 तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल गए, 5 आदमी दिल्ली का सड़क पे नहीं निकला। तो जनता नहीं है, और जनता नहीं है इसी कारण इनको जहां खुद मुख्यमंत्री हैं वहां पे गठबंधन करना पड़ रहा है, कांग्रेस की गोदी में बैठना पड़ रहा है। उनको भी मालूम है उनके साथ जनता नहीं है। तो जनता के बीच में जाएं, राजनीतिक पार्टी है, उनको इस बात की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून की लड़ाई, आज कानून ने आज जो बोला है, कोर्ट ने आज जो बोला है, वो बहुत गंभीर है। और उसकी गंभीरता से आरोप प्रत्यारोप लगा के उसकी गंभीरता से बच नहीं सकते। मैं अपनी बात रखूं हिमानी। संजय जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार अगर आप इनका सवाल ले ले तो। हाँ जी, संजय जी। कपिल जी नमस्कार। मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि नेशनल चैनल पे जब हम लोग बैठते हैं, और आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2002 में जब उन पे आरोप लगा था, देश के प्रधानमंत्री अटल जी थे, उन्होंने क्या सलाह दिया था? राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, अटल जी ने दिया था। कोई विपक्ष का पीएम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पीएम थे और भारतीय जनता पार्टी के ये सीएम थे। और उस वक्त उन्होंने उसने के आरोप के बावजूद भी इस्तीफा तक नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त जो केस चले थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, क्या क्या स्टेटमेंट है जरा निकाल करके पढ़ लीजिएगा कपिल जी। आप लोग सिर्फ देश को गुमराह करते हैं। और जिस तरह की बातें आपने सही, आपने सवाल कहा था सर, सवाल कहा था। 5 लोग दिल्ली में नहीं, इनके सवाल का इनके सर एक एक बार आने तो दीजिए। ये 5 लोग दिल्ली में नहीं है, वो आपके पास नहीं है। आप वो 5 लोग पीछे खड़ा करने के लिए आप परेशान हैं। ठीक है, अब ठीक है, आपने एक सवाल कहा था, सुनिए ना संजय जी, अब जवाब तो देने दीजिए जी।